Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our 19th lecture in this complete quantitative aptitude series and 7th lecture of percentage. पहले 5% के लेक्चर में हमने सभी कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इन्फो कार्ड में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वो वीडियोस देख लीजिए. 6 लेक्चर में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे लेवल 1 के और आज भी हम लेवल 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. आज हम टोटल मिला के 5 टाइप्स को कवर करेंगे. जो फर्स्ट है वो है एग्जामिनेशन पासिंग मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स बेस्ड प्रॉब्लम. सेकंड पॉपुलेशन मेल फीमेल बेस्ड प्रॉब्लम्स. थर्ड इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स. फोर्थ प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस्ड प्रॉब्लम्स. एंड फिफ्थ बजट इनकम बेस्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये 5 टाइप्स हम कवर करेंगे. अब फटाफट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in order to pass in an exam a student is required to get 975 marks out of aggregate marks. ठीक है, Priya got 870 marks and was declared failed by 7%. What are the maximum aggregate marks a student can get in the examination? ठीक है, एक एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, जो स्टूडेंट को 975 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. प्रिया के 870 मार्क्स आ गए, लेकिन उसको 7% से फेल डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि उसके 7% पासिंग मार्क्स से कम आए थे. What are the maximum aggregate marks a student can get? तो मैक्सिमम मार्क्स कितने लेके आ सकते हैं, यानी कि एग्जामिनेशन बताना कितने मार्क्स का है. ठीक है, अब देखो 975 क्या है मेरे पासिंग मार्क्स. ठीक है, लेकिन जो प्रिया है उसके कितने आए हैं 870 मार्क्स. ठीक है, तो प्रिया के कितने मार्क्स कम आए हैं पासिंग से 105. लेकिन हमको क्या बताया है, प्रिया के पासिंग मार्क्स से 7% कम है, क्योंकि फेल्ड बाय 7% है ना, तो यानी कि ये जो 105 मार्क्स है ये 7% के बराबर है. तो मेरे 7% मार्क्स किसके बराबर आ गए 105. तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100% ही होंगे एग्जामिनेशन में, वो किसके बराबर आएंगे इनटू 100. ये हमारा आंसर आ जाएगा. मेरा आंसर आ गया 1500. ठीक है, तो फर्स्ट का क्या आंसर है, ए ऑप्शन. फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट गेट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स. Another student get 35% marks and get 5 marks more than passing marks. Find the maximum marks in the examination. ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स निकालने एग्जाम में कितने थे. दो स्टूडेंट्स का डाटा प्रोवाइडेड है हमें कि एक स्टूडेंट के 30% मार्क्स आते हैं, लेकिन वो 10 नंबर से फेल हो जाता है. एक अनदर स्टूडेंट है उसके 35% मार्क्स आते हैं और वो 5 नंबर ज्यादा ले आता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक मेथड से करूंगा तो हम सिंपल ये करेंगे, हम जो पासिंग मार्क्स है वो एज्यूम कर लेंगे. ठीक है, पासिंग मार्क्स एज्यूम कर लेते हैं x. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट गेट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स. एक स्टूडेंट के 30% मार्क्स आते हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको हम एक बार y ले लेते हैं. ठीक है, अब अनदर स्टूडेंट गेट 35% मार्क्स. ठीक है, अब देखो जिसके 30% मार्क्स आते हैं वो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स y है, इसका 30% 3/10. ठीक है, वो कितने से फेल हो जाता है 10 मार्क्स से, यानी कि अगर इस मार्क्स में मैं 10 मार्क्स ऐड कर दूं तो ये मेरे पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाएगा. किसके बराबर आ जाएगा, पासिंग मार्क्स. ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस के लिए, सेकंड स्टूडेंट है वो 35% लेके आता है. ठीक है, 35% कितना होता है मेरा 5% 1/20. ठीक है, 35% 7/20. और वो क्या होता है 5 मार्क्स ज्यादा ले आता है. अगर इसमें से मैं 5 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, यहां से मेरे मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब सारी इक्वेशन को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पासिंग मार्क्स निकालने हैं मैंने. ठीक है, 20 से अगर मैं सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6y प्लस 200 इज इक्वल टू 7y माइनस 100. ठीक है, तो यहाँ से इधर y आ जाएगा, y मेरा क्या आ जाएगा 200 प्लस 100 300. तो मेरा मैक्सिमम मार्क्स क्या आ गया 300. तो इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन. ठीक है, ये हम सिंपल भी कर सकते थे. कैसे कर सकते थे, देखो थोड़ा सा सोचो आप. 30% मार्क्स लाने पे 10 नंबर से क्या हो जाता है फेल, 35% मार्क्स लाने पे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं. देखो गैप कितने का है
सिर्फ 5% का गैप है ना दोनों स्टूडेंट्स में, और मार्क्स का कितने का गैप है, ये पासिंग से 10 कम, ये पासिंग से 5 ज्यादा। ठीक है, जो पासिंग मार्क्स है उससे एक के 10 कम आते हैं, एक के +5, तो टोटल गैप कितना हो गया दोनों स्टूडेंट्स में, 15 मार्क्स का। ठीक है, तो यानी कि जो इनके बीच में गैप है 5% का, वो किसके बराबर है, 15 मार्क्स। ठीक है, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, 15/5 इंटू 100, तो ये मेरा क्या आ गया, 300। ठीक है, ये मेरे मैक्सिमम मार्क्स आ गए। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 250 क्वेश्चन, जस्सी आंसर 40% ऑफ द फर्स्ट 25। ठीक है, फर्स्ट 25% का 40% आंसर उसने करेक्ट दे दिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ अदर 125 डज शी नीड टू आंसर करेक्टली फॉर हर ग्रेड ऑन द एंटायर एग्जामिनेशन टू बी 60%। ठीक है, एक एग्जाम हुआ, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल उसमें 250 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो उसके 125 क्वेश्चन हैं उसमें से एक स्टूडेंट ने 40% करेक्ट कर लिए। ठीक है, और जो बाकी 125 है उसमें से वो कितने करेक्ट करे ताकि ओवरऑल उसके 60% मार्क्स बन जाए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वैसे तो ये एवरेज से क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन अभी हमने एवरेज किया नहीं है तो मैं आपको परसेंटेज से ही करवाऊंगा। ठीक है, देखो 125 के 40% करेक्ट कर दिए, यानी कि 40% कितना होता है मेरा, 2/5। ठीक है, 1/5 20% होता है, 2/5 40%, तो कितने करेक्ट कर दिए, 50 क्वेश्चंस उसने करेक्ट कर दिए। ठीक है, अब ओवरऑल उसको कितने चाहिए, 60%, यानी कि 250 का 60% निकाल लूंगा। 60% क्या होता है मेरा, 3/5, तो ये आ जाएगा मेरा 150, यानी कि 50 क्वेश्चन तो उसने करेक्ट कर दिए, टोटल उसे 150 करने पड़ेंगे 60% मार्क्स लेने के लिए, यानी कि उसे और कितने करेक्ट करने हैं, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि उसे 100 क्वेश्चंस अभी और करेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन कब करेक्ट करेगा, इसमें से, यानी कि 125 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करेगा, 125 में से उसे 100 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे ताकि उसकी ओवरऑल 60% मार्क्स बन जाए। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन जो करेक्ट करेगा वो कितने परसेंट है 125 का, 100/125 निकाल लेते हैं, यानी कि ये 4/5 आ गया। ठीक है, 4/5 मेरा होता है 80%। ठीक है, अगर ये आपको फ्रैक्शन कन्वर्जन समझ नहीं आ रहा तो हमारी एक वीडियो है फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन की, वो आप देख सकते हो परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फटाफट, तो इसका आंसर मेरा बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टेक्स्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज की पासिंग परसेंटेज दे रखी है, गर्ल्स के लिए 30% है, बॉयज के लिए 45। ठीक है, पासिंग परसेंटेज है ये बॉय स्कोर 280 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 80। ठीक है, बॉय के 280 मार्क्स आए लेकिन वो फेल हो गया 80 नंबर से, यानी कि बॉयज के लिए पासिंग मार्क्स क्या होंगे, इसमें 80 ऐड कर देंगे, 360 क्या है बॉयज के लिए पासिंग मार्क्स। ठीक है, अब हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड ए गर्ल रिक्वायर टू पास इन द टेस्ट इफ शी स्कोर्ड 108 मार्क्स। ठीक है, एक गर्ल है उसके 108 मार्क्स है, उसको कितने और स्कोर चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, यानी कि मुझे टोटल का 30% निकालना है, कितने होते हैं, देखो मेरे पास 45% तो आ ही गया, 45% मेरे पास आ गया, 360 के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, 30%, तो हम 30% निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स का 30% कितना आएगा, अपॉन 45 इंटू 30। इसको सोल्व कर लिया मैंने, ये मेरा आ गया 240। ठीक है, तो यानी कि गर्ल्स के लिए पासिंग मार्क्स क्या है, 240, तो इस गर्ल्स को कितने और स्कोर करने पड़ेंगे, उसके तो 108 ही है, तो 108 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 132 मेरा आंसर आ गया, यानी कि उस गर्ल्स को 132 मार्क्स और चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, क्या आ गया आंसर मेरा, ए ऑप्शन 132। नेक्स्ट करते हैं, अब ये हमारे पॉपुलेशन बेस्ड
क्वेश्चन आगे हैं जिसमें मेल फीमेल रिलेटेड क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये भी हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑफ द 1000 inhabitants in a town 60% आर मेल्स whom 20% आर लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है पढ़े लिखे। ठीक है, एक टाउन है उसमें 1000 लोग रहते हैं, उसमें से 60% मेल्स हैं। ठीक है, और जिसमें से 20% पढ़े लिखे हैं। तो एक बार मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। 1000 टोटल है इनहेबिटेंट्स। ठीक है, टाउन में 60% मेल्स है, तो मेल्स कितने हो गए, इसका 60% निकालूंगा तो 600 आएगा। ये क्या आ गया मेरे पास, मेल्स। ठीक है, अगर 600 मेल्स है तो फीमेल्स कितनी होंगी, 400। टोटल 1000 है ना, तो 600 मेल्स तो 400 फीमेल्स। ठीक है, ऑफ होम 20% आर लिटरेट। जो मेल्स है ये 20% पढ़े लिखे हैं, तो लिटरेट मेल्स जो पढ़े लिखे मेल्स हैं वो कितने हैं, 20%। तो 600 का हम क्या निकाल लेंगे, 20%। 20% मेरा कितना होता है, 1/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, इफ ऑल द इनहेबिटेंट्स 25% आर लिटरेट, यानी कि सभी में से कितने पढ़े लिखे हैं। तो ठीक है, तो टोटल लिटरेट कितने हैं, टोटल लिटरेट 25%। 25% यानी कि इसका 25% निकालूंगा तो 25% 1/4 होता है। ठीक है, 250 आ जाएगा ये। ठीक है, यानी कि टोटल 250 लिटरेट्स है। उस 250 में से 120 तो मेल ही है, तो फीमेल लिटरेट्स कितनी आ जाएंगी, तो निकाल सकते हैं हम 130। ठीक है, 250 में से 120 माइनस कर दिया क्योंकि ये मेल्स लिटरेट थे। ठीक है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल्स ऑफ द टाउन आर इलिटरेट। ठीक है, कितने प्रतिशत जो फीमेल्स हैं वो इलिटरेट है, अनपढ़ है। ठीक है, टोटल 400 है, 400 में से लिटरेट कितनी है, 130। तो जो इलिटरेट होंगी वो कितनी होंगी फीमेल्स, 400 में से 130 हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 270। ठीक है, तो 400 में से 270 क्या है मेरी, इलिटरेट। तो परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, 270 अपॉन 400। ठीक है, इंटू 100, 67.5। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, 67.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 25,000, 1/5 आर फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल्स। ठीक है, टोटल 25,000 है। ठीक है, इसमें से 1/5, अगर मैं 25 का 1/5 निकालूंगा तो ये आएगा 5,000। तो 5,000 मेरी क्या है, फीमेल्स। तो 20,000 जो है वो क्या होंगे हमारे, मेल्स। ठीक है, 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड, व्हाट परसेंटेज ऑन द होल आर एजुकेटेड। ठीक है, जो 5% मेल्स हैं वो क्या है, अनएजुकेटेड। तो मैं अनएजुकेटेड निकाल लेता हूँ। ठीक है, अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड 5% मेल्स। अगर मेल्स का मैं 5% निकालना है, ठीक है, 1000 आ गया, और 40% फीमेल्स, 40%, इसका 40% 4/10 करूंगा, 2000। ठीक है, अब क्या निकालना है, व्हाट परसेंटेज ऑन द होल आर एजुकेटेड, टोटल कितने एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड कितने आ गए। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन 25,000 थी, जो अनएजुकेटेड है वो हम माइनस कर देते हैं, 3000 है। ठीक है, तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 22,000 आ गया। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, एजुकेटेड की परसेंटेज कितनी है, 22,000 अपॉन 25,000 इंटू 100, 88% मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 88% बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हम अनएजुकेटेड का भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, कि अगर सिर्फ मान लो अनएजुकेटेड की हम परसेंटेज निकाल लें, अनएजुकेटेड 3000 है, तो अनएजुकेटेड की परसेंटेज क्या आएगी, 3000 अपॉन 25,000 इंटू 100। ठीक है,
12% के आगे हमारे पास जो टोटल हमारे अनएजुकेटेड है, तो 100 में से माइनस करके एजुकेटेड आ जाएंगे, ये अनएजुकेटेड है। ठीक है, 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे एजुकेटेड आ जाएंगे। ठीक है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, इन अ टाउन पॉपुलेशन वाज 8000, इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 8%, बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 9%। द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन वाज। ठीक है, मेल्स बताने हैं कितने हैं। मेल्स और फीमेल्स की ना अलग अलग पॉपुलेशन इंक्रीज दे रखी है। ठीक है, मेल्स की 10%, फीमेल्स की 8%, ओवरऑल 9% इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब इसमें हम मेल्स को पहले हम बेसिक से करते हैं। बिल्कुल, मेल्स को एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और फीमेल्स को, जो पॉपुलेशन है फीमेल्स की वो 8000 माइनस एक्स होगी, तो टोटल पॉपुलेशन क्योंकि 8000 है मेरी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, मेल्स की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, 10%, यानी कि एक्स का 10% निकालूंगा 1/10, प्लस फीमेल की कितनी इंक्रीज हुई है, 8%। ठीक है, यानी कि 8000 माइनस एक्स का क्या निकालना पड़ेगा मुझे, 8%। ठीक है, 8% कितना होता है मेरे को 4% पता है, 1/25, तो 8% 2/25। ठीक है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, टोटल इंक्रीज 9% है, पॉपुलेशन 8000 है, इसका 9%। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो ये पहले हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं और सारी इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये 25 एंड 10 कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 5x प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 इंटू 8 करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास 4000 आ गई, और ये x था क्या हमारा, मेल्स, तो मेल्स की मेरे पास क्या आ गई, 4000। तो फीमेल्स कितनी होंगी, 8000 माइनस वो करेंगे, तो फीमेल्स भी कितनी आ जाएंगी, ये भी मेरी 4000 ही आ जाएंगी। ठीक है, तो दोनों क्या है, इक्वल। द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन, मेल्स की क्या है, 4000। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी हमारा जो एवरेज का कंसेप्ट है उससे बहुत इजीली हो जाता। ठीक है, लेकिन वो अभी किया नहीं है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेम क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा एवरेज के लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9800 in a year with the increase in population of males 8% and that of females by 5%. The population of the village become this. What was the number of males in the village before the increase? ठीक है, मेल्स की पॉपुलेशन निकालनी है इंक्रीज होने से पहले कैसे थी। देखो, एक तो जो हमने अभी कंसेप्ट लगाया, हम इसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि परसेंटेज इंक्रीज से, जैसे एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। जो मेल्स है उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, फीमेल्स को टोटल 9800 है माइनस एक्स। ठीक है, अब इंक्रीज इन मेल्स की कितनी है, 8%। ठीक है, 8% मेरा कितना होता है, 4%, 1/25, 2/25, तो एक्स इंटू 2/25, और फीमेल्स में 5% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, प्लस 9800 माइनस एक्स, 5% होता है मेरा 1/20। ठीक है, द पॉपुलेशन बिकम, पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी हुई है, देखो मैं इंक्रीज निकाल रहा हूँ ना सिर्फ, कि मेल्स की कितनी इंक्रीज हुई, फीमेल्स की, तो पॉपुलेशन इंक्रीज लिखना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को। पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी हुई, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा हमारा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा, देखो 458 प्लस 200, तो 658, ये हमारा इन दोनों का डिफरेंस है। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स हमारा मेल्स है। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो ये आ जाएगा 8x प्लस ये 5 आ जाएगा, 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया इसका, सी ऑप्शन 5600। ठीक है, ये तो बिल्कुल मैंने बेसिक कंसेप्ट लगा के करवाया था आपको क्वेश्चन। अब हम इसमें थोड़ा सा अपना यूज कर सकते हैं कंसेप्ट का एक। देखो कि अगर मैं एज्यूम कर लूं कि दोनों की पॉपुलेशन ही हमारी, मेल्स और फीमेल्स दोनों की पॉपुलेशन ही हमारी कितनी इंक्रीज हुई है, 8%। ठीक है, चाहे 8% एज्यूम कर लो चाहे 5%, वो आप पे डिपेंडेंट है, आप क्या एज्यूम करना चाहते हो। ठीक है, देखो अगर क्योंकि मुझको मेल्स निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों की पॉपुलेशन 5% इंक्रीज सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर 5% दोनों की 5% इंक्रीज मेल्स में प्लस 5% इंक्रीज फीमेल्स में, तो टोटल इंक्रीज कितना होगा, टोटल पॉपुलेशन का भी 5% ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन मेरी 9800 है, इसका भी 5% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 5% आएगा, वो हमारा आएगा 490। ठीक है, लेकिन 490 तो इंक्रीज नहीं हुआ, टोटल इंक्रीज मेरा कितना है, 658। ये हमने अभी कैलकुलेट किया था ना पहले, इंक्रीज कितना है। ठीक है, अगर दोनों की 5% इंक्रीज होती तो मेरी 490 इंक्रीज होनी चाहिए थी पॉपुलेशन, लेकिन इंक्रीज ज्यादा हुई है। ठीक है, कितने का फर्क है, 168 का। ठीक है, यानी कि जो 168 है, ये फर्क किसके कारण आया, क्योंकि मैंने मेल्स की पॉपुलेशन को 3% कम इंक्रीज की है, तो 3% ऑफ मेल्स क्या आ जाएगा, 168। तो 100% ऑफ मेल्स कितना आ जाएगा, 168 अपॉन 3 इंटू 100। ठीक है, तो ये यही चीज बनेगी देखो हमारे पास। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 5600। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, थर्ड टाइप के, फटाफट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू पर्सन कंटेस्टेड एन इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 57% ऑफ टोटल वोट्स and won by a majority of 42,000 votes, the number of total votes polled in। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के करने के लिए डाल दिया था। ठीक है, दो कैंडिडेट्स में इलेक्शन हुए, एक को 57% वोट्स मिले टोटल का। ठीक है, और वो 42,000 वोट से जीत गया मेजोरिटी से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने कितने डले। अब देखो ए कैंडिडेट्स है जो उसको 57% वोट्स मिले हैं। ठीक है, अब जो सेकंड कैंडिडेट होगा उसको कितने मिलेंगे, टोटल 100% वोट्स होते हैं। ठीक है, अगर इसको 57 मिले तो दूसरे को 43% मिले होंगे, टोटल 100% ही होंगे ना वोट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने वोट्स का है, ठीक है, कितने डिफरेंस कितने वोट्स का है, 14% वोट्स का। तो जो मेरा 14% है वो किसके बराबर आ गया, 42,000, क्योंकि दोनों में डिफरेंस तो 42,000 वोट्स का है, यानी कि 14% वोट्स किसके बराबर है, 42,000। तो यहाँ से हमारा हम 100% वोट्स निकाल लेंगे, कितने हैं, 42,000। ये 14% की वैल्यू, अगर इसको मैं 14 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1% की, 100 कर दूंगा तो ये मेरे पास पूरे 100% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा जाएगा 3000। तो टोटल कितनी वोट्स आ गई हमारे पास, 3 lakhs। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन, 3 लाख वोट्स आ गई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8% ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, 8% ने वोट्स, आपने वोट ही नहीं डाली। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। ठीक है, दो ही कैंडिडेट्स थे, विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स। ठीक है, जो विनर है उसको 48% वोट्स मिले। ठीक है, एंड डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, हमें ये निकालना है। अब देखो मेन बात क्या है, जो इसको 48% वोट्स मिले हैं ना, वो किसके मिले हैं, जो, ठीक है, द विनर ऑब्टेन 48% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, देखो अगर सिर्फ उनके वोट्स होते हैं जिन्होंने डाले हैं तो ये जीत ही नहीं सकता था, टोटल 100% होती है ना। तो यानी कि ये क्या है, जो ये वोट्स जिन्होंने नहीं डाले, टोटल वोटर्स उनको भी इंक्लूड करके उनका 48% है। ठीक है, उनका इंक्लूड करके 48% है, यानी कि अगर मान लो टोटल 100% थे, उसमें से 8% ने वोटिंग ही नहीं की, तो बचे कितने, 92%। ठीक है, अब 92% में से 48%
विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं, ए मान लेते हैं हम उसे। तो जो बचे हुए परसेंटेज वोट होंगे वो किसको मिलेंगे, हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट को। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, हमारा 44। ठीक है, 44% यानी कि इसको मिले हैं बी को। तो इनमें डिफरेंस कितना है, 4% का, यानी कि जो ये डिफरेंस गिवन है मेजोरिटी वाला वो 4% के बराबर आ जाएगा। तो 4% किसके बराबर आ गया मेरा, 1100 के। ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होंगे मेरे, 100%। तो ये आ जाएगा मेरा 1100 अपॉन 4, ये 1% की वैल्यू इंटू हम 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 25। 25 इंटू 11 करेंगे तो ये मेरा आता है 257। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 27500। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% of voters cast their votes, out of which 2% votes were declared invalid. ठीक है, एक कैंडिडेट got 9261 votes which were 75% of the valid votes. The total number of voters enrolled in that election. ठीक है, टोटल वोटर्स निकालने हैं। ये थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट सम आ गया। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट। ठीक है, अगर मान लो 100% वोटर थे, उसमें से सिर्फ 75% ने वोट डाले, यानी कि अगर मान लो टोटल वोटर्स को मैं एक्स मान लू, टोटल वोटर्स जो है उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स के 75% ने वोट डाले जी, यानी कि 3/4 ने। ठीक है, अब जिन्होंने वोट डाले, आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, उसमें से 2% को इनवैलिड ही कर दिया। ठीक है, यानी कि इसका 2% इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना, 98%। तो इसका हम 98% निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ गए, जिन्होंने वोट डाले और वोट्स वैलिड भी हैं। ठीक है, जो ये है ये हमारा क्या है, जिन्होंने वोट्स डाले। ठीक है, वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स। अगर मैं सारा देखूं तो क्या है, वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स एंड देयर वोट्स आर वैलिड। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये किसके बराबर आएगा, ये निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, a candidate got 9261 votes which were 75% of the valid votes. ठीक है, यानी कि 9261, ये क्या है 75, मेरे को तो 100% वैलिड वोट चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको मैं 75 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 1% वैलिड वोट्स आगे इंटू 100 कर दूंगा, तो ये क्या आगे मेरे पास वैलिड वोट्स 100%। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे टोटल वोटर्स कितने हैं। x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ठीक है 16800। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा 16800। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप शुरू हो गई है। ये क्या है हमारी, जो हमने किस पे बेस प्रॉब्लम किए थे, हमारी प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बेस पे। ठीक है, अब उसके बेस पे क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 2%। प्राइस 2% कम हो गया, तो हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कैन नाउ बी बोट फॉर द मनी व्हिच वाज सफिशिएंट टू बाय 49 kg ऑफ राइस अर्लियर। ठीक है, 2% प्राइस कम होने से मैंने अपना एक्सपेंडिचर उतना ही रखा। पहले मैं उस अमाउंट से 49 kg खरीद पाता था, तो अब कितनी खरीद पाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, देखो प्राइस क्या हो गया 2% रिड्यूस, यानी कि 98/100 हो गया। तो क्वांटिटी क्या होनी पड़ेगी एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए, 100/98। यानी कि अगर मैं पहले 98 kg लेता था तो अब कितना लूंगा, 100 kg। ठीक है, लेकिन मैं पहले कितना लेता था, 49। ठीक है, यानी कि 100/98 को देखो अगर मैं सोल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा, 50/49। यानी कि अगर मैं 49 लेता था पहले तो अब कितनी लूंगा, 50 kg। आ गया आंसर मेरा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ही आ गया। अगर मान लो ऐसे आंसर ना आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 49 है ये मेरा क्या है, ओल्ड राइस। ठीक है, ओल्ड 98 है, इससे यूनिट से डिवाइड कर देंगे इनटू 100। ठीक है, ये रेशो होगी ना, हमने हमारा रेशो का कंसेप्ट क्लियर होगा। 98 यूनिट्स की वैल्यू 49 है, तो 100 यूनिट्स की वैल्यू निकाल ली।
ठीक है, तो ये भी वही सेम चीज आएगी। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमारे रेशो की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। ये पूरे जो फर्स्ट वीडियो है रेशो की उसी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। When the price of rice is increased by 25%, a family reduced its consumption such that its expenditure is only 10% more than before. ठीक है, प्राइस क्या हो गया 25% इंक्रीज, 25% 1/4 5/4 इंक्रीज। ठीक है, लेकिन उसके जो कंजप्शन है वो मेरे को पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, कंजप्शन सच दैट एक्सपेंडिचर इज ओनली 10%, एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% बढ़ा, कंजप्शन निकालने कितनी बढ़ी है या घटी है जो भी। ठीक है, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा, 10% 1/10 तो 11/10, तो यहां से हमारी कंजप्शन की वैल्यू आ जाएगी। ये उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 44/50, यानी कि कंजम्पशन क्या होगी 50 से 44 रहेगी। ठीक है, यानी कि 88%। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 88% आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे को ये परसेंटेज पूछा नहीं है तो हम आगे पढ़ते हैं। इफ 40 kg ऑफ राइस इज कंज्यूम्ड बाय फैमिली बिफोर, कि पहले अगर वो 40 kg कंज्यूम करती थी, देन फाइंड द न्यू कंजम्पशन। न्यू कंजम्पशन निकालनी है, पहले कितनी है 50 यूनिट्स। ठीक है, अब कितने हैं 44 यूनिट्स। ठीक है, तो पहले क्या थे 40 kg, ये किसके बराबर है 50 यूनिट्स, तो इसको मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा। अब न्यू क्या आएगा 44 यूनिट्स, तो 44 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 176/5, ये होता है मेरा 35.2 kg। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा मेरा ए ऑप्शन 35.2। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारी फिफ्थ टाइप आ गई है, लास्ट टाइप। ठीक है, जिसमें हम बजट और स्पेंडिंग के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। Mr. A spends 50% of his monthly income on household items and out of remaining he spends 50%। ठीक है, टोटल 100% इनकम है, इसका जो 50% है 100%, 50% है हाउस होल्ड आइटम्स पे स्पेंड हो गया, हाउस होल्ड आइटम्स पे स्पेंड हो गया। ठीक है, अब आउट ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा 50%, ये क्या हो गया रिमेनिंग। अब आउट ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का he spends 50% on transport, 25% on entertainment, 50% transport, 25% entertainment and 10% on sports, and the remaining amount of rupees 900 is saved। ठीक है, ये कितना हो गया टोटल 85%। ठीक है, यानी कि जो 50% बचा था उसका 85%। ठीक है, 50% रिमेनिंग का 85% उसने स्पेंड कर दिया, तो बचेगा कितना, नेचुरल सी बात है जो टोटल था उस 50 का 15% बचेगा सिर्फ। ठीक है, ये स्पेंड कर दिया तो 15% क्या हो गया रिमेनिंग। अब क्योंकि मेरे को रिमेनिंग गिवन है 900 सेव कर दिया तो उसकी मंथली इनकम बतानी है। ठीक है, मंथली इनकम x मान लेते हैं, x का 50% बचा यानी कि हाफ। ठीक है, उसके बाद उसका 15% बचा। ठीक है, 5% होता है मेरा 1/20, तो 15% हो गया 3/20। ये किसके बराबर है हमारा 900 के, तो यहाँ से उसकी मंथली इनकम आ जाएगी 900 into 2 into 20/3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 12,000। क्या आ गया 12,000, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। A man spent 40% of his monthly salary on food and 1/3 of the remaining on transport। ठीक है, देखो 40% किस पे हो गया फूड पे, अब 1/3 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है 60%, 60% का 1/3 यानी कि 20%, तो जो ये 20% है ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये फूड पे, ये ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, if he saves 4,500 per month which is equal to half the balance after spending on food and transport his monthly salary। ठीक है, फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद जो उसका आधा है वो सेव कर लेता है जो 4500 के बराबर है। ठीक है, अब देखो 40% इस पे गया, 20% इस पे गया, तो टोटल 60% स्पेंड हो गया। ठीक है, तो बचा क्या 40%। अब 40% का सेव कितना करता है हाफ,
ठीक है, हाफ यानी कि 20%। 20% क्या है उसकी सेविंग, तो 20% सेविंग किसके बराबर है 4500 की। तो यहाँ से मेरे को अब मंथली सैलरी निकालनी है, वो 100% होगी, तो ये आ जाएगा मेरा 45 अपॉन 20, ये 1% की वैल्यू इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका 22,500, बी ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आज का बस हम इतना ही करेंगे। आज हमने लेवल 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, टोटल हमने 5 टाइप्स कवर कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से एडवांस और लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और वो मिक्स क्वेश्चन होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन and share it with your friends. Thank you.